डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रोक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ज्ञात करना सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है उसकी जानकारी करते हैं। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर भी आपको बताएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसलिए आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, अर्थ। आप जानते हैं जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उसको RE से प्रदर्शित करते हैं। E से अर्थ होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी। ये पृथ्वी है। आप जानते हैं जो पृथ्वी की आकृति होती है इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन पृथ्वी की आकृति को हम लोग गोलाकार या अंडाकार के रूप में मानते हैं। प्रिय बच्चों, माना कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो ME है। ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? RE है। यहाँ पर माना कि कोई एक वस्तु स्मॉल m द्रव्यमान का पृथ्वी के ऊपर रखा गया है। पृथ्वी के ऊपर स्मॉल m द्रव्यमान का वस्तु रखा गया है जो बिल्कुल सरफेस पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? बिल्कुल सरफेस पर रखा गया है। अब यदि देखा जाए, यदि ये त्रिज्या RE है तो जितनी त्रिज्याएं होंगी आप जानते हैं अनंत त्रिज्याएं होंगी और सबका मान वही होगा, RE होगा। अर्थात एक पिंड पृथ्वी हो गया और दूसरा ये वस्तु हो गया। इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ME है। बिल्कुल यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। अब यही बातें हम जितना बनाते हैं चित्र के माध्यम से वही हम उसमें लिखते हैं। लिखेंगे चित्रानुसार। माना पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या
क्रमशः यम ई और आर ई है। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी के सतह पर स्मॉल यम द्रव्यमान का एक पिंड रखा गया है। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? स्मॉल यम द्रव्यमान का एक दूसरा पिंड रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है। तो एक पिंड तो पृथ्वी हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया, तो इनके बीच में क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बिल्कुल आप लोगों को याद आ गया होगा, आपको बताए थे कि कहीं भी इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में दो पिंड रखा गया है। जब दो पिंड रखे गए हैं तो उनके बीच सदैव एक बल कार्य करेगा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप जानते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस पिंड और पृथ्वी के बीच में पिंड और पृथ्वी के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये क्या है? ये मेन सूत्र है। अब यहाँ पर क्या है? F बराबर G, m1 के स्थान पर जब पृथ्वी को मान ले तो m ई हो जाएगा। m1 के स्थान पर एक पिंड हमने पृथ्वी मान लिया और दूसरा पिंड क्या हो जाएगा? ये जो छोटा वाला पिंड है वो क्या हो गया? स्मॉल यम हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है? आर ई है। क्या है? आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा बेटे। यहाँ पर आप जानते हैं, आपको बताया गया है यदि दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो उनके बीच में लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यदि दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो इनके बीच में लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं और लगने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बहुत आसान है ना? दो पिंड है, दो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी हो गया। अब इनके बीच में जो बल लगेगा वो गुरुत्वीय बल कहलाएगा। जो त्वरण लगेगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। यहाँ पर एक पिंड यम रखा गया है। आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये यदि यम रखा गया है तो आप जानते हैं कि इन पर नीचे की ओर एक बल लगेगा जिसे भार कहते हैं, यम जी। F बराबर यम जी, जहां जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ क्या हो जाएगा? यम जी
जी बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, कैंसिल हो गया। स्मॉल जी बराबर जी एम ई आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। जहां पर पूरा हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। जहां स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो प्रमाणिक मान है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, 9.8 गुणे इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी किसी स्थान पर इसका मान ज्यादा और कम होता रहता है। कैपिटल जी आप जानते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम ई क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। जिसमें से जो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। यह एक प्रमाणिक मान है, प्रायोगिक मान है, जो वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने सिद्धांत को प्रयोग करते समय उनका जो प्रायोगिक वैल्यू थी 6.67 गुणे 10 की घात -11 कैलकुलेट किया गया है। और हम लोगों को यदि प्रश्न आता है तो डायरेक्ट प्रश्न में इतना पुट कर देना है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो कैपिटल जी है यहाँ सार्वत्रिक शब्द क्यों लगाया जाता है। सार्वत्रिक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सार्वत्रिक अर्थात सब जगह, अर्थात सब जगह। यदि हम यहाँ इंटर कॉलेज में है तो इसका मान इतना है। यदि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो क्या इसका मान और कुछ परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। हम कहीं चले जाएंगे, चाहे हिमालय पर्वत पर चले जाएं, चाहे ध्रुव पर चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे चीन चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएंगे, लेकिन जो कैपिटल जी का मान है वो 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर ही रहेगा। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। जबकि स्मॉल जी में हम सार्वत्रिक नहीं लगाते हैं, स्मॉल जी भी तो है, स्मॉल जी में हम स्मॉल जी को सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऐसा इसलिए है स्मॉल जी का मान वेरिएशन होता है, वेरिएट करता है।
आप ध्रुव पर चले जाएंगे उसके मान में कमी आ जाएगी। पृथ्वी से ऊपर जाने पर और पृथ्वी से नीचे जाने पर दोनों स्थितियों में स्मॉल जी के मान में कमी आती है। चाहे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे और चाहे हम पृथ्वी से नीचे आएंगे, ऐसी स्थिति में दोनों स्थिति में स्मॉल जी के मान में कमी आती है। यहाँ पर हमने लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केवी स्क्वायर। इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये मात्रक कैसे हो गया। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, हम समझ गए पहले ही। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसका मात्रक कैसे हो गया। आप ये देखिए सूत्र आप जानते हैं F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहलाता है, न्यूटन ने दिया था। अब यहां से हमको कैपिटल G का मात्रक ज्ञात करना है, कैपिटल G का मात्रक ज्ञात करना है। आप देखें यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे F r स्क्वायर बराबर G m1 m2। ये बात समझ में आई, बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अब आप देखें कैपिटल G बराबर F r स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। आ गया है समझ में? ठीक, जो लोग नहीं समझे देखिए G बराबर F r स्क्वायर बटे m1 m2। अब F है बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। r है दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर हो गया। m1 इंटू m2 है, ये क्या है kg होता है, क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। आपने ये देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ओके, यहां पर आपको हम कुछ बेसिक एक दो बात बताएंगे। एसआई सिस्टम क्या है और एमकेएस सिस्टम में अंतर क्या है। एसआई सिस्टम जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है, यह पूरे भौतिकी पर लागू होती है, यह पूरे भौतिकी पर लागू होती है। जबकि एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स यांत्रिकी ब्रांच में ही लागू होती है, यांत्रिकी ब्रांच में ही लागू होती है। तो हम लोगों ने ये देखा स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। अगले लेक्चर में हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके एक और वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। जो विद्यार्थी हमारा वो लेक्चर देख चुके हैं, आप द्रव्यमान और भार में दो अंतर लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।